चलिए खबरें अब विस्तार से। उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा पेपर लीक को लेकर भारी बवाल देखने को मिल रहा है। बता दें कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने छात्रों की शिकायत के बाद यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया है। 6 महीने के अंदर एक बार फिर से ये परीक्षा आयोजित की जाएंगी। जल्द ही पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से इसकी घोषणा भी की जाएगी। आपको बता दें कि सीएम ने परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा है कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की सुचिंता के खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परीक्षा की जो भी भंग करने वाले एसटीएफ के रडार में हैं और इस मामले में अब तक बड़ी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। तो योगी सरकार का ये बड़ा फैसला है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2023 परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब 6 महीने के अंदर दोबारा से ये परीक्षा आयोजित की जाएंगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का ये बड़ा फैसला। तो वहीं इसको लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही। साथ यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के एग्जाम को रद्द किया है, इस पूरे मामले में दोबारा अब पेपर कराए जाने की बात हो रही है। सबसे पहले तो अभ्यर्थी यही जानना चाहेंगे कि कितनी जल्दी तारीख आएगी। नहीं, 6 महीना के अंदर दोबारा इम्तिहान कराने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। तो 6 महीना के अंदर इम्तिहान कराए जाएंगे। किसी भी सूरत में हमारे जो युवा शक्ति है हमारी प्राथमिकता है। और पहले दिन से जिस तरह से इस परीक्षा के खिलाफ, इस भर्ती के खिलाफ साजिश की बू आ रही थी और कई गिरफ्तारियां हुई, सैकड़ों में गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि मास्टरमाइंड कौन है, कौन लोग इस भर्ती को खराब करना चाहते हैं। लोगों को डर है कि युवाओं के बीच में सरकार की जो लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ रही है, इस भर्ती के बाद और भी लोकप्रियता बढ़ेगी। तो उनके ऐसे कुत्सित जो विचार और प्रयास हैं उसको सफल उत्तर प्रदेश की धरती पर हम लोग नहीं होने देंगे। और हमारे जो युवा हैं उनकी भावनाओं का आदर करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया, हम लोग अभिनंदन करते हैं। युवा भी यही चाह रहे थे कि दोबारा फिर से परीक्षा कराई जाए। सरकार ने फैसला किया है, 6 महीना के अंदर दोबारा हम परीक्षा कराएंगे। ठीक है, 50 लाख युवाओं का भविष्य यहाँ पर साख पर लगा हुआ था। उनकी मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया है। इस फैसले को सबसे पहले तो आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरी बात, ये कठोरतम कार्रवाई की जो बात हो रही है, परीक्षा के समय भी ये बात सामने आ रही थी कि तमाम एहतियात बरते गए हैं, उसके बावजूद भी पेपर लीक हुआ है। ये दोबारा ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाया जाएगा? जरूरी कदम उठाएंगे। 200 से ज्यादा लोगों को जेल भेज चुके हम लोग, 200 से ज्यादा, है ना। उसमें कई बड़ी मछलियां भी हैं। लेकिन अभी भी जो मास्टरमाइंड है वो उत्तर प्रदेश के बाहर से बैठकर इस तरह से लोग खेल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को बदनाम करने का, नौजवानों में सरकार के प्रति असंतोष कैसे पनपे, इस तरह का जो प्रयास किया जा रहा है, इसके जड़ तक सरकार जाएगी भी। और दोबारा 6 महीना के अंदर दोबारा परीक्षा भी हम कराने की हमारी प्रतिबद्धता है। 6 महीना के अंदर हम दोबारा परीक्षा कराएंगे। मंत्री जी, पेपर लीक हुआ है, ये बात मानते हैं आप? आखिर जड़ तो वही है, वजह तो वही है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बार बार ये भी बात निकलकर सामने आ रही थी कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो पेपर लीक हुआ है, यही वजह है? दो चीज देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं बड़े सम्मान के साथ, और आपके सभी चैनल के सम्मानित दर्शकों से भी विशेष स्तर पर, अपने युवा साथियों से, कि जिस तरह से चीजें सामने आ रही थी, तो ये जानबूझकर किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, हमारे नौजवानों के खिलाफ, कि हमारे नौजवानों को अवसर न मिल पाए। जो हमारा नौजवान आज आत्मनिर्भर बन रहा है, आज हमारे कामगार इजराइल जा रहे हैं, और भी भर्तियां जिस तरह से हम लोगों ने की हैं, ये जानबूझकर जिस तरह से लोग ये प्रयास किए हैं, इसकी जड़ तक हम लोग जाएंगे। कोई बचेगा नहीं। बहुत जल्द आपके सामने, आप सब लोगों के सामने, प्रदेश के सामने सच्चाई सामने आएगी कि कौन लोग ये साजिश कर रहे हैं, झूठी अफवाह कौन लोग फैला रहे हैं।
ठीक है मंत्री जी, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं और पूरा देश आपको इंडिया वॉइस के माध्यम से सुन रहा है। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे खास तौर से उन विरोधियों को जो लगातार बार बार सवाल उठा रहे थे? उन विरोधियों से कहना चाहते हैं जो लोग कल से मैं देख रहा हूं जिस तरह का एक माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास इसके बहाने कर रहे थे, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है दोबारा परीक्षा कराने की, और वो भी हमारे जो युवा हैं उनकी मांग पर, उनकी भावनाओं को देखते हुए। और हम ये जरूर कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो इस साजिश के पीछे हैं कि आप कहीं भी होगे आप बच नहीं पाओगे। योगी जी की सरकार कटघरे के पीछे आपको खड़ा करेगी और आपको इसका भारी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा ऐसे लोगों को। मंत्री जी, खामियाजा भुगतने की यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उन अधिकारियों के ऊपर आप गाज कब गिराएंगे जिनकी देखरेख में ये तमाम चीजें होती हैं और बार बार होती हैं? अभी तक कोई नजीर पेश की गई है क्या? नहीं, वो लोग भी नहीं बचेंगे। जो भी शामिल होगा इस तरह की चीजों में, ये बहुत खराब बात है। नहीं तो किसी अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई ना। बार बार ये कहा जा रहा है कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिन अधिकारियों के अंतर्गत ये तमाम जिम्मेदारी होती है उनमें से तो कोई सामने नहीं आया ना, उन पर कोई गाज गिरी है। नहीं, कोई नहीं बचेगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी बनारस में थे, हमारे यहाँ काशी में थे, काफी लंबी वार्ता हुई है। जो भी जिम्मेदार लोग हैं जिनकी देख रेख में ये चीजें आगे बढ़ रही थी, हाँ, वो लोग भी बचने वाले नहीं है। कोई नहीं बचेगा जो अपने जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वाह नहीं किया होगा। मंत्री जी, इस मंच के माध्यम से क्या आप मांग करते हैं उन अधिकारियों पर भी कि उन पर भी कठोरतम कार्रवाई की जाए जिनकी देखरेख में ये गलती हुई है और लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ? ना, मांग करने का कोई सवाल नहीं। हम लोग डिसीजन करने वाले लोग हैं। मैं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हूँ और जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी इसमें शामिल होगा, हमारा कोई अधिकारी भी शामिल होगा, कोई कर्मचारी भी शामिल होगा, तो कोई बचेगा नहीं। अगर किसी के लापरवाही की वजह से अगर ऐसी स्थिति आई है, वो भी नहीं बचेगा। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ। ठीक है मंत्री जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला किया। बता दें कि अखिलेश ने कहा कि परीक्षा रद्द कर सरकार ने अपनी नाकामी मान ली है। पेपर सरकार की नाकामी के कारण ही लीक हुआ था। जब पहले ही दिन पेपर लीक का पता चल गया था तो फिर दूसरे दिन कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अखिलेश ने कहा कि सरकार की नीतियां ये साफ करती हैं कि अखिलेश ने कहा कि परीक्षा की निरस्त होना युवाओं की जीत है और बीजेपी सरकार की हार है। पहले तो भाजपा ही कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो अब कैसे मान लिया है कि इसका मतलब अधिकारी और अपराधी मिले हुए हैं और सरकार भी पीछे से अपना हाथ उनके सिर पर रखती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन तमाम सबूतों के आगे चुनाव में ऐतिहासिक हार से बचने के लिए सरकार झुकने पर मजबूर हो गई है। सरकार की नियत नहीं थी नौकरी देने की, और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नियत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं हैं, बल्कि आरओ एआरओ की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नीयत साफ नहीं रही, जिसका परिणाम यह है कि नौजवानों के भविष्य और नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। और ये सवाल 60 लाख 50 लाख का नहीं है, इससे जुड़े हुए 2.5 करोड़ परिवार के लोग हैं जिनके साथ बीजेपी ने धोखा किया है। आने वाले समय में यही परिवार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो वहीं इसको लेकर सपा की विधायक पल्लवी पटेल का कहना है कि यह फैसला अधूरा है। जिस तरह से ये सरकार हर भर्ती में इस देश की जनता के साथ धोखा करती आ रही है, उसमें 6 महीने की अवधि पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब सरकार मान रही है कि पेपर लीक हुआ है, तो जिन अभ्यर्थियों के पास पहले से ये प्रवेश पत्र है उनका अधिकतम 15 दिन और लोकसभा की अधिसूची लागू होने से पहले दोबारा उनकी परीक्षा करा देनी चाहिए। 6 महीने की अवधि किसी भी एंगल से
विश्वास पे नहीं रखी जा सकती, क्योंकि जिस प्रकार से ये सरकार हर भर्ती में, हर एग्जाम में इस प्रदेश के युवाओं के साथ धोखेबाजी, लूट खसोट करती आ रही है, तो 6 महीने की अवधि पे तो विश्वास नहीं किया जा सकता। और इस देश की न्याय व्यवस्था क्या कहती है? इस देश की न्याय व्यवस्था की जो मूल भावना में से एक है कि न्याय मिलने में देरी भी अन्याय है। तो जब अब सरकार मान रही है कि पेपर लीक हुआ है, तो इन्हीं छात्रों को जो पहले से उनके पास प्रवेश पत्र है, उसी प्रवेश पत्र पे अधिकतम 15 दिन या कह लीजिए लोकसभा की अधिसूचना लागू होने से पहले दोबारा इनकी परीक्षा करा दी जाए। दूसरा सबसे अहम बिंदु यह है कि इन्हीं के एक उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय उस व्यक्ति को अपने आप में संदिग्ध कर देता है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चुनौती देती हूं कि ये आपके भी तो साख पे बट्टा है कि आपकी ही सरकार में बैठा हुआ एक अगर उप मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है, तो मेरा निवेदन भी है और चुनौती भी है कि आप इस पे निष्पक्ष जांच कराइए और आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन दोषी है और उसके खिलाफ भी बहुत ही गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। बरेली में चक्रोड की पैमाइश करने गए लेखपाल पर महिला प्रधान समेत उनके बेटे ने जानलेवा हमला कर दिया। बता दें, लेकिन मामले में अभी तक आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर शनिवार को लेखपाल ने कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। जौनपुर में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें कि परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज के दौरान लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए कहा है, और उन्होंने कहा है कि मामले में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है। लोहिया अस्पताल का कार्यालय आदेश हुआ वायरल। ओपीडी में कंपाउंडर ऑपरेटर के लिए जारी हुए आदेश। काउंटर पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर ने जमा होंगे फोन। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कंप्यूटर ऑपरेटर के जमा रहेंगे फोन। आदेश ने मरीजों को बेहतर उपचार का दिया हवाला। तो बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है। लखनऊ से काउंटर पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर के जमा होंगे फोन। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कंप्यूटर ऑपरेटर में जमा रहेंगे फोन। बात करेंगे अगली खबर की। इलाहाबाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की पेशी कर वापस लौट रहे मुख्य याचिकाकर्ता को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि मुख्य याचिकाकर्ता आशुतोष पांडे को पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल पर धमकी भरा एक कॉल आया, जिसमें धमकी देने वाले ने मुकदमा वापसी न करने पर बम से उड़ा देने की धमकी दी है, जिसको लेकर याचिकाकर्ता ने फतेहपुर जिले के थाना में लिखित तहरीर देकर पूरे मामले की पुलिस से जांच की मांग की है। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनरत किसान की मौत से किसान संगठनों में आक्रोश है। आपको बता दें कि बुलंदशहर से खुर्जानगर इलाके में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने कैंडल मार्च निकालकर और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका और विरोध जताया और किसानों को श्रद्धांजलि दी। गोंडा में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। बता दें कि जहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन किया और गुरु नानक चौराहे से चौक बाजार तक हुए अतिक्रमण को हटाया और अतिक्रमणकारियों को दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी दी। सिद्धार्थनगर के चंद्रैया गांव में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पक्ष के युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। बता दें कि युवक खून से लथपथ है और न्याय की गुहार लगा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इसको लेकर पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। ये पूरी घटना 22 फरवरी की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
मिर्जापुर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस गांव-गांव जाकर प्राइमरी स्कूल पर बनने वाले पुलिस बूथ को निरीक्षित कर रही है। बता दें कि साथ ही गांव के लोगों को जागरूक भी कर रही है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने ये अभियान चलाया है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए ये निरीक्षण किए जा रहे हैं। तो वहीं पैदल गश्त कर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जहां पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक चुनाव सेल थाना प्रभारी विद्यन सिंह के साथ ही साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, आप सभी मीडिया कर्मचारियों को मैं धन्यवाद कहूँगी और साथ ही साथ तो सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। लगातार यहाँ पर आने वाले देश दुनिया के लोगों का लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेकों प्रकार की सेवाएं आप सब दे रहे हैं, जिसका कोई एक मैं कहूँ कि बहुत बड़ा मतलब आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन आंकड़ों के अतिरिक्त भी बहुत सारा ऐसा काम है जो ईश्वर जानता है कि आप सब दे रहे हैं और ईश्वर के द्वारा निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं उसका आशीर्वाद भी मिलेगा। भगवान की कृपा भी होगी जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त उत्तराखंड का निर्माण करने में अवश्य सफल होंगे। एक बार फिर से मैं पुनः एनएमओ के सभी आए हुए हमारे सदस्यों को, पदाधिकारियों को, स्वास्थ्य अधिकारियों को और यहाँ के कार्मिकों को जिन्होंने इस आयोजन को बहुत ही भव्य बनाया है, बहुत शानदार आयोजन किया है, मैं सबको धन्यवाद देते हुए और इसके सफल आयोजन की आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।